गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुलिंदर सिंह फ्रॉम हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर पंजाब से। तो दोस्तों आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ नज़रिए पे। एटीट्यूड कहते हैं प्रॉब्लम्स आर सेम फॉर एवरीवन बट एटीट्यूड मेक द डिफरेंस। तो नज़रिया ही आदमी को सफल करता है, सही नज़रिया ही आदमी को कामयाब करता है। तो जैसे जैसे हमारा नज़रिया बदलता है, सही होता जाता है, वैसे ही हमें सक्सेस मिलती है। तो आज दोस्तों मैं क्या देखता हूँ कि चाहे धार्मिक लाइन है, चाहे पॉलिटिकल लाइन है, चाहे मल्टी लेवल मार्केटिंग है, चाहे कोई और भी लाइन है, तो सभी में गलत नज़रिए के लोग टॉप पे विराजमान है, जो हर तरह से देश को, लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। कहते हैं कि बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफ़ी है। बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफ़ी है। हर डाल पे उल्लू बैठा है, तो अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। तो दोस्तों अगर हम करें धार्मिकता की बात, एक साइंटिस्ट बनने के लिए, एक इंजीनियर बनने के लिए, एक सीए बनने के लिए, एक वकील बनने के लिए आपको बहुत सारी काबिलियत चाहिए होती है, बहुत सारी स्टडी करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपने बाबा बनना है ना, तो उसके लिए आपको कोई भी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। जो नहीं पढ़ता वो बाबा बन जाता है। ये सबसे आसान काम हो गया। तो इसका मतलब कि आज जितने भी बाबे हैं उनमें से सभी के नज़रिए गलत हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। इसी ही तरह राजनीति में है, देश को गलत लोग चला रहे हैं जिनका कोई नज़रिया नहीं है, उनका नज़रिया ठीक नहीं है, वो अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं, उनको जनता के हित से कोई मतलब नहीं है। तो जब तक वो देश सही नज़रिए वाले लोगों के हाथों में नहीं जाएगा, वो डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। इसी तरह से अगर हम नेटवर्किंग की बात करें, तो नेटवर्किंग भी ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत सारे लोग गलत नज़रिए वाले आते हैं, रातों रात करोड़पति बनने की सोच से, शॉर्टकट तरीके से। वो खुद को काबिल नहीं बनाना चाहते, वो लोगों को लूट के शॉर्टकट तरीके से अमीर होना चाहते हैं। तो इस कारण से नेटवर्किंग फील्ड भी बदनाम हो गया। अगर हम बात करें डॉक्टरी लाइन की और वकालत की, तो वकालत में भी यही है ना। एलएलबी करते हैं, एलएलएम करते हैं, वकील बनते जा रहे हैं, लेकिन उनका नज़रिया सही है इस बात की क्या गारंटी है। तो अगर उनका नज़रिया ही अर्निंग का है, तो वो तो चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के क्लेश घरों में पड़ें, समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाइयाँ हों, हमारे पास केस आएँ और पैसा कमाएं। डॉक्टर्स का भी यही कि जितने ज़्यादा लोग बीमार होंगे उतनी रोजी रोटी अच्छी चलेगी। आज इतना डॉक्टर्स का टाई अप है लैब वालों के साथ, मेडिकल स्टोर वालों के साथ, एक दूसरे को कमीशन देते हैं, अपना काम बढ़ाने पे लगे हुए हैं। उनको जनता की सेहत से क्या मतलब है। और डॉक्टर हर कोई नहीं बन सकता, वकील हर कोई नहीं बन सकता। जिसका नज़रिया सही है, लर्निंग एटीट्यूड है, उसकी काबिलियत बढ़ेगी। अगर नीयत साफ़ है, लोगों का भला करने की नीयत है, तभी कुछ फ़ायदा हो सकता है दुनिया का। और इस नज़रिए पे या नीयत पे मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। बचपन में हमने काफ़ी बार सुनी है, लेकिन तब हमारी सेंस उतनी बड़ी नहीं थी कि हम उसको समझ पाते। आज भी स्टोरी हमें पता है, लेकिन हमने उसको डीपली कभी समझा नहीं कि स्टोरी हमारी सक्सेस के लिए कैसे जिम्मेवार है। तो वो स्टोरी है, जैसे एक लकड़हारा था, वो लकड़ी काट रहा था नदी के किनारे। तो हुआ क्या, उसका कुल्हाड़ी जो है वो पानी में गिर गई। तो वो रोने लगा कि यार अब मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी, मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा। मैं लकड़ियाँ काट के, इसको बेच के जो पैसे मिलते हैं उससे घर का गुजारा चलाता हूँ। तो जैसे वो रो रहा था, तो वहाँ से जल देवता प्रकट हुआ। तो जल देवता ने पूछा क्या बात हुई। तो उसने कहा कि मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है। तो जल देवता ने कहा चलो कोई नहीं, इसकी परीक्षा लेते हैं।
तो कोई बात नहीं, रोने की क्या बात है, मैं तुम्हारी अभी कुल्हाड़ी ढूंढ के लाता हूँ। तो जैसे ही जल देवता ने डुबकी लगाई तो वो सोने की कुल्हाड़ी बाहर लेके आए। तो किसान को उसको लकड़हारे को पूछा, ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? उसने कहा नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। ओके। तो जल देवता ने फिर से पानी में डुबकी लगाई तो दूसरी कुल्हाड़ी लेके आए, चांदी की। तो उसने कहा ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तो जल देवता ने तीसरी बार जब लोहे की कुल्हाड़ी लेके आया तो तब लकड़हारे ने कहा हाँ, ये मेरे वाली है। तो दोस्तों फिर वो जो जल देवता था वो उसकी ईमानदारी पे काफ़ी खुश हुआ, उसकी नीयत पे खुश हुआ कि इसकी नीयत में खोट नहीं है, ये सच्चा आदमी है, ईमानदार आदमी है। तो उसको तीनों कुल्हाड़ियाँ दे दी। तो मतलब कि जिसकी नीयत साफ़ थी उसको बिना कुछ उम्मीद किए उसकी उम्मीद से ज़्यादा मिल गया। लेकिन जिसकी नीयत ख़राब है उसको मांगने से भी कुछ नहीं मिलता। क्योंकि वही लकड़हारे ने जब अपने दोस्त को ये बात बताई तो उसको लगा कि मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मैं भी 3 कुल्हाड़ियाँ लाता हूँ। सेम जगह पे वो भी पेड़ काटने लगा, उसने जानबूझ के अपनी कुल्हाड़ी वहाँ गिरा दी पानी में। तो नाटक करने लगा रोने का। तो जैसे ही जल देवता बाहर आया तो पूछा, तो कहा क्या बात हुई, क्या? कहने लगा कि मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई, तो मैं कैसे, मेरा गुजारा होगा, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो जल देवता ने क्या किया, उस देवता को तो पता था कि ये नाटक कर रहा है। तो उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ के लाता हूँ। उन्होंने लोहे की कुल्हाड़ी लेके आए। कहने लगा नहीं नहीं, मेरी तो ये कुल्हाड़ी नहीं है। तो जल देवता ने फिर से डुबकी लगाई, चांदी की कुल्हाड़ी लेके आए, फिर भी उसने कहा नहीं, ये भी मेरी नहीं है। जब वो सोने की कुल्हाड़ी लाए जल देवता, तो कहने लगा हाँ हाँ, ये है मेरे वाली। तो जल देवता ने क्या किया, डुबकी लगाई, फिर वापस नहीं आया। तो इससे सबक ये मिलता है कि अगर हमारी नीयत में खोट है, हम बेईमान हैं, दूसरों का भला करने के बजाय खुद के भले के लिए लोगों को लूट रहे हैं, उससे सक्सेस नहीं मिलेगी। इस दुनिया में महान लोग वही हुए हैं जिन्होंने अपने घर परिवार तक दुनिया बदलने के लिए, दुनिया में सुख सहूलतें देने के लिए, दुनिया को अच्छा करने के लिए, देश को अच्छा करने के लिए मेहनत की, अपना सेक्रीफाइस किए, वही लोग इस दुनिया में अमर हुए हैं। तो हमें दोस्तों शॉर्टकट तरीके नहीं ढूंढने हैं, हमने अपनी काबिलियत को बढ़ाना है। नज़रिया अच्छा होगा तो सक्सेस मिलेगी, नज़रिया गलत होगा तो सक्सेस नहीं मिलेगी। तो इस समय डॉक्टरी फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, किस एग्रीकल्चर में, राजनीति लाइन में, नेटवर्किंग में, आध्यात्मिक लाइन में सही नज़रिए वाले लोगों की ज़रूरत है। अगर वो आगे आएंगे, ऐसे लोगों को जनता आगे लाएगी तो वही उनका भला कर पाएंगे। बेईमान लोग तो लूट रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो पर अमल करना, अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना, लाइक ज़रूर करिए। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है उसकी जानकारी मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।